हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 एनिमल्स इन प्रिजन, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लिखा गया एक आर्टिकल था। उसका जो है क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपने पिछला जो एक्सप्लेनेशन है वो या क्वेश्चन समरी हुआ या ऑब्जेक्टिव हुआ अगर नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो में हम लोग पूरे क्वेश्चन का लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ लॉन्ग डिड नेहरू लिव इन हिज लिटिल सेल इन देहरादून जेल, यानी कि नेहरू जी कितने दिनों तक अपने जो छोटे से जो कमरे थे देहरादून की जेल के अंदर, उसके अंदर रहे। तो आंसर है इसका, देखिए, फॉर 14.5 मंथ, यानी 14.5 माह तक नेहरू लिव्ड इन हिज लिटिल सेल और रूम, अपने छोटे से सेल या रूम जो होता है यानी छोटी सी जो कमरा होता है उसके अंदर देहरादून गोल के अंदर रहे। देखिए, गोल का मतलब क्या होता है? गोल का मतलब होता है जेल, और जेल का मतलब भी होता है गोल, यानी दोनों सिनोनिम से। जैसे हम कहेंगे कि जल और पानी, तो पानी और जल दोनों जो है सिनोनिम्स है, उसी तरह जेल और गोल जो है क्या है? एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि सिनोनिम्स है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हुम डिड नेहरू ट्रीट एज हिज ओल्ड फ्रेंड, यानी कि किसे नेहरू अपना पुराना दोस्त मानते थे? कैन यू मैक फ्रेंड विद देम, क्या आप भी उसे अपना दोस्त बना सकते हैं या क्या आप उससे दोस्ती कर सकते हैं? ये जो हुआ आपका क्वेश्चन का माने हुआ। इसका आंसर है इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड, बाहर छोटे से आंगन में। यार्ड का मतलब क्या होता है? आंगन। तो नेहरू जी जो जेल के बाहर आंगन में, नेहरू ग्रीटेड लिटिल टुफ्स ऑफ ग्रास। टुफ्स ऑफ ग्रास का मतलब क्या होता है? गुच्छे। किसके? घास के। घास के गुच्छे। एंड ओल्ड बिट्स ऑफ स्टोन, और पत्थर के टुकड़े को जो है क्या करते थे? एज अ ओल्ड फ्रेंड, यानी अपना एक पुराना दोस्त मानते थे। समझ में आ गया? अब जो है दूसरा पार्ट इसके अंदर है, कैन यू मैक दिस मैक फ्रेंड विद देम, क्या आप भी इससे दोस्ती कर सकते हैं घास के गुच्छे से और पत्थर के टुकड़े से? तो इसका आंसर है नो, आई कांट मैक फ्रेंड विद दीज थिंग्स, नहीं, मैं इन चीज़ों से दोस्ती नहीं कर सकता हूँ। अब मान लीजिए कि आप पत्थर से बात करते हैं या घास के गुच्छों से बात करते हैं, तो लोग पागल ही समझेगा आपको कि नहीं। तो ये बड़े लोग थे, तो बड़े लोगों की जो है बात ही जुदा होती है। तो हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो हमें जो है सो मतलब, क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि इसमें जो है बहुत डिफिकल्टीज आएगी, है ना, बहुत परेशानी होगी, तो इसलिए। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हु वेयर द ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपेंट का मतलब समझिए। ऑक्यूपेंट का मतलब समझाने के लिए एक सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या है? कश्मीर जो कि भारत का एक अभिन्न अंग था, उस अंग को 1965 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। तो ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई से बना है ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा कर लेना। ठीक है, ये जमीन है मेरी, इसको किसी ने आके कब्जा कर लिया तो क्या हो गया? ये ऑक्यूपाई कर लिया। तो ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट का मतलब कि वो चीज़ जो कहीं पे कब्जा करके रखा हो, यानी वो वहाँ पे रहना सहना करता हो, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हु वेयर द अदर ऑक्यूपेंट ऑफ लिटिल सेल, यानी वो जो सेल था, छोटा सा जो कमरा था नेहरू जी का, उसके अंदर कौन दूसरे जो थे वो जो है उसके अंदर रहते थे, कौन कौन जो चीज़ थी जो उसको ऑक्यूपाई करके रखी हुई थी, उसको कब्जा करके रखी हुई थी, है ना। डिड नेहरू लाइक देम, क्या उसे नेहरू जो है उसको नेहरू को पसंद था, है ना। इसका हिंदी हुआ, उस छोटी सी कोठरी में और कौन कौन रहते थे, क्या नेहरू जी नेहरू जी को वे अच्छे लगते थे? तो आंसर देखिए, नेहरू जी वॉज नॉट अलोन इन हिज सेल, नेहरू जी अपनी कोठरी में अकेले नहीं थे। फॉर सेवरल कॉलोनीज ऑफ वास्प एंड हॉर्नेट लिव देयर, क्योंकि वहाँ भींड, तितैया और तितैयों की जो है, भींड और तितैया हमने एक्सप्लेनेशन में आपको बता दिया। बिरहनी और जो भौवरे होते हैं उसको कहते हैं। तो उसकी बस्ती वहाँ पे आबाद थी, यानी वहाँ पे जो है सो बिरहनी और जो है सो भौरे जो होते हैं वो भी वहाँ पे थे। एंड मेनी लिजर्ड्स फाउंड अ होम बिहाइंड द रफ्टर्स, और बहुत सी छिपकलियाँ जो है उस कड़ी के पीछे, यानी जो घर का जो मकान बना हुआ था उसकी कड़ी जो धरन थी उसके पीछे अपना घर बना लिया था। एंड दे ऑल इमर्जिंग
इवनिंग इन सर्च ऑफ प्रे, और वे सभी जो थे जो छिपकली थी वो सभी शिकार की खोज में शाम के समय बाहर आया करती थी। अब दूसरा आंसर है कि क्या नेहरू उसे पसंद करते थे, तो इसका आंसर है नो, नेहरू डिडंट लाइक सम ऑफ देम, यानी कुछ ऐसी चीज़ थी जिसे नेहरू पसंद नहीं करते थे उस घर के अंदर, जैसे स्कॉर्पियन यानी कि जो बिच्छू था उसको नेहरू जी पसंद नहीं करते थे। तो इसीलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर को पढ़ने से पहले या देखने से पहले पूरी जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की हुई जो आपकी एनिमल्स इन प्रिजन है, एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी, जिस तरह इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं उस तरह हमने पढ़ाया है। पहले उसको देखिए, पूरी कहानी को पढ़िए, फिर उसके बाद जब जो क्वेश्चन आंसर कीजिएगा या समरी या ऑब्जेक्टिव, तो वो आसान होगा आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बट इन देहरादून आई हैड वन प्रिविलेज, व्हाट इज द प्रिविलेज नेहरू इज रेफरिंग टू, वाज इट नेहरू स्पेशल प्रिविलेज। देखिए यहाँ पर इन देहरादून आई हैड अ वन प्रिविलेज, यानी नेहरू जी कहते हैं अपने इसके अंदर आर्टिकल के अंदर कि देहरादून की जो जेल थी उसके अंदर मुझे एक प्रिविलेज मिला हुआ था, एक विशेष रियायत जो होता है उसको कहते हैं। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, विशेष रियायत। तो नेहरू जी को एक विशेष रियायत मिली हुई थी। अब उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रिविलेज नेहरू इज रेफरिंग टू, वो कौन सा प्रिविलेज था, कौन सा रियायत था जो नेहरू जी जो है बयां कर रहे हैं या उसका जिक्र कर रहे हैं। रेफरिंग टू का मतलब होता है जिक्र करना। ठीक है, तो किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, व्हाट इज़ द नेहरू स्पेशल प्रिविलेज, और नेहरू को वो कौन सा प्रिविलेज यानी कौन सी जो स्पेशल रियायत मिली थी वो क्या थी। तो उसका आंसर जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप इसको हम लोग देख लेते हैं। द गोल वेयर नेहरू वाज केप्ट वाज सो स्मॉल दैट, वह जेल जहां नेहरू को रखा गया था इतना छोटा था कि देयर वाज नो रूम टू वॉक अराउंड इन इट, उसमें घूमने फिरने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एंड सो, और इसलिए नेहरू वाज अलाउड मॉर्निंग एंड इवनिंग टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट, नेहरू को गेट के सामने तक सुबह शाम आने जाने की अनुमति थी, यानी वहां से चल के गेट तक जा सकते थे जेल के, और वहां से फिर वापस आ सकते थे। यही जो था स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था किसको, नेहरू जी को। फ्रॉम देयर ही सॉ व्यू ऑफ माउंटेन एंड द फील्ड ऑफ एंड अ पब्लिक रोड एट सम डिस्टेंस, और वहाँ से जो जेल के दरवाजे के सामने से वो क्या कर सकते थे, वहाँ से वो कुछ दूरी पर पहाड़ों को और खेतों को और एक सार्वजनिक सड़क जो था जो वहाँ से गुजरता था उसका दृश्य देख सकते थे, यानी कि बाहर की दुनिया को देख सकते थे। दिस वॉज नॉट अ स्पेशल प्रिविलेज फॉर नेहरू, ये जो स्पेशल प्रिविलेज तो नहीं था, ये अकेले नेहरू के लिए स्पेशल सुविधा नहीं थी। इट वॉज कॉमन फॉर ऑल ए एंड बी क्लास, यानी ए क्लास और बी श्रेणी के जो प्रिजनर थे उस जो रखे गए थे देहरादून जेल के अंदर, उस सब को जो है ये प्रिविलेज मिलती थी। तो समझ में आ गया आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज यूरोपियन लॉकअप मीन फॉर एंड हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स जेल, यानी कि यूरोपियन लॉकअप नाम की जो देहरादून के अंदर एक लॉकअप था, मतलब जेल कैद खाना था, उसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या आप समझे, और हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर जेल, और दूसरे जेलों की जो दूसरे जेल जो थी, दूसरे कैद खाने थी, उसके बनिस्बत या उसके मुकाबले ये डिफरेंट यानी कि अलग कैसे थी। तो इसका जो आंसर है वो ये है, within the compound but outside the goal walls there was another small building called European lockup, यानी अहाते में ही, मतलब जो जेल था उसके अंदर ही, परंतु जेल के दीवार के बाहर एक और छोटा सा भवन था, मतलब कि कमरा बिल्डिंग था, जिसे यूरोपियन हवालात कहा जाता था। दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल, इससे कोई संलग्न यानी सटी हुई दीवार नहीं थी, यानी कि वो हवालात के अंदर चारों तरफ से खुला हुआ था। एंड अ प्रिजन इनसाइड द सेल could have a fine view of mountain and the life outside, और कोठरी में, मतलब जो कैद खाने में बैठे हुए जो व्यक्ति थे, कैद खाने में जो आदमी था जो कैद किया जाता था वहाँ पे, उसको पहाड़ों और बाहरी जीवन का बेहतरीन नज़ारा मिल सकता था, यानी वो बाहर की दुनिया को देख सकते थे। यूरोपियन कन्विक्ट्स एंड अदर केप्ट हेयर, और यूरोप के जो थे, जो अंग्रेज थे जो वहाँ पे दोषी पाए जाते थे, उसे जो है वहाँ पे रखा जाता था। वे आर ऑल्सो अलाउड टू वॉक इन फ्रंट ऑफ द गोल गेट एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, और उसे भी जो है क्या किया जाता था, जैसे नेहरू को प्रिविलेज मिला हुआ था कि आप जाके जो दरवाजे से जा सकते हैं वहाँ से आ सकते हैं, उस तरह का जो है सुविधा उसको भी मिला हुआ था। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओनली अ प्रिजनर हु हैड बीन confined for a long
behind high wall can appreciate the extraordinary psychological value of outside walls and open view. What does Nehru mean by this? Explain. ये जो है आपसे क्वेश्चन आ सकती है आपके एग्जाम में। कह रहा है कि ओनली प्रिजनर, यानी कि नेहरू जी ने जो कहा था कि यहाँ पे ओनली अ प्रिजनर हु हैज़ बीन कन्फाइंड फॉर लॉन्ग बिहाइंड हाई वॉल, यानी कि वही प्रिजनर, वही कैदी जो लंबे समय से एक ऊंची दीवार के अंदर कैद हो, कैन अप्रिशिएट, या अप्रिशिएट करना, यानी उसकी जो अप्रिशिएट करना का समझिए कि उसकी वैल्यू को पहचान सकते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू, यानी कि जो असाधारण मनोवैज्ञानिक मूल्य है उसकी वैल्यू को जान सकते हैं। वैल्यू ऑफ दिस आउटसाइड वॉल एंड ओपन व्यूज, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ इस लाइन के अंदर कि नेहरू जी ने जो कहा था कि जो कैदी 10 साल 15 साल से, मान लीजिए आप किसी कैद खाने में बंद है, तो आपको बाहर की दुनिया को देखने के लिए आप तरस जाते हैं, और अगर आपको मौका मिलता है कि बाहर की दुनिया को आप देखें, सड़क देखें, गांव की चहल पहल को देखें, या आस पड़ोस का जो इलाका है उसको देखते हैं, तो उसके लिए वो जो समय होता है या वो लम्हा जो दिया जाता है, एक मतलब 1 घंटे का या 2 घंटे का, जो आप बाहर की दुनिया को देख सकते हैं, जेल से बाहर की दुनिया को, वो जो है बहुत ही असाधारण मनोवैज्ञानिक मूल्य का जो भागी होता है। ठीक है, और इससे क्या जो समझ में आया, इसके बारे में जो है यहाँ पे हम एक्सप्लेन आंसर में कर रहे हैं। देखिए, नेहरू मीन बाय दिस लाइन इज दैट, इस वाक्य से नेहरू के कहने का अभिप्राय यह है कि ओनली अ प्रिजनर हु डिप्राइव फ्रॉम फ्रीडम कैन नो द रियल वैल्यू ऑफ फ्रीडम। डिप्राइव मतलब होता है वांछित, वांछित, वांछित। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो कि फ्रीडम से वांछित हो, मतलब कि जिसे फ्रीडम, जिसकी आज़ादी को रोक दिया जाता है, वही जो है जानता है कि फ्रीडम की वैल्यू क्या है। अगर मान लीजिए एक चिड़िया है जिसे पिंजरे में कैद करके रखे हुए हैं, तो उसी को मालूम है ना कि बाहर की स्वतंत्रता क्या होती है। अगर आप स्वतंत्र है तो आप उसकी वैल्यू, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो आप अगर स्वतंत्र है अभी तो आपको लगेगा कि दुनिया सब जो है सो बेकार है, लेकिन जैसे ही जेल में जाएगा तो फिर बाहर आने के लिए आप तरसते रहिएगा, है कि नहीं। आगे चलते हैं, पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द साइट ऑफ द टावरिंग हिमालय मूव हिज हर्ट, व्हाट लेसन डिड ही डिप्राइव फ्रॉम द माउंटेन। ऊंची जो है हिमालय के दृश्य से नेहरू जी का मन कैसे प्रसन्न होता था, और जो है पहाड़ों से उन्होंने क्या सबक सीखा, यानी कि नेहरू जी जो हिमालय को देखते थे तो उससे मन कैसे उसका जो है सो भर आता था खुशी से, और जो है इस पहाड़ से नेहरू जी ने क्या सीखा। तो यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है, नेहरू फाउंड ग्रेट कंफर्ट इन द अप्रोक्सिमिटी। नेहरू जी निकटता से नेहरू जी फाउंड ग्रेट कंफर्ट इन इट्स अप्रोक्सिमिटी। नेहरू जी इसकी निकटता से, यानी कि जो पहाड़ है हिमालय है उसकी निकटता से बड़ा आराम जो है पाते थे। इट सॉलिडिटरी एंड काम लुक डाउन अपॉन हिम विद द विजडम ऑफ मिलियन ईयर्स। इसकी दृढ़ता और अस्थिरता उन्हें लाखों वर्ष की बौद्धिमता की नज़रों से देखता था। ये चीज़ को हम पूरा समझाए हैं, आपको पूरा एक्सप्लेन किए हैं, किसके अंदर जब एक्सप्लेन किए थे पूरा चैप्टर को तो उसके अंदर किए हुए हैं, तो बार बार करने की जरूरत नहीं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। एंड मोक एट हिज वेरिंग मूड एंड सुथेड हिज फीवर्ड माइंड, और उसकी यानी कि नेहरू की बदलती मानसिक स्थिति का मजाक उड़ाता और उसे परेशान उनके जो परेशान जो मन है उसको शांत करता। एंड गिव अ मैसेज टू बी काम इन ट्रबल टाइम, और मुसीबत के समय में शांत रहने का उपदेश देता। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ देख लीजिए, लेखक के अनुसार एक पहाड़ लाखों वर्षों से एक ही स्थान पर दृढ़ता और स्थिरता के साथ खड़ा रहने के बावजूद न तो वो घबराता है न ही वो परेशान होता है, पर एक मनुष्य को कुछ अवधि के लिए किसी स्थान पर बंद कर दिया जाए तो वो जो है घबराने लगता है। यही माने हैं इसका। आगे चलते हैं, पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 8, विच साइट डज नेहरू कॉल गे एंड चेयरिंग, हाउ डज ही डिस्क्राइब इट। नेहरू जी किस दृश्य को मनमोहक और जो है प्रश्नचित, गे मतलब होता है मनमोहक और चेयरिंग का मतलब होता है प्रश्नचित, यानी कि आपकी जो चित्त है, आपके जो मन है उसको प्रश्न कर देने वाला जो है कहते हैं। इसका वर्णन कैसे करते हैं, मतलब इसका वर्णन किस तरह करते हैं, तो इसका आंसर ये है, अ सडन पीइंग आउट ऑफ अ लिटिल बर्ड्स ऑफ ग्रीन लीव्स ऑल फ्रॉम पीपल ट्री, पीपल के पेड़ से निकलने वाली हरी पत्ती की छोटी छोटी कली का अचानक दिखाई देना वाज अ गे एंड चेयरिंग साइट फॉर नेहरू। नेहरू के लिए बड़ा खुशगवार और आनंदित कर देने वाला जो है दृश्य होता था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रेश मैंगो लीव
व्हेन डू दे बिकम ग्रीन, आम के पत्ते का जो रंग होता है वो कैसा होता है जब पहली बार निकलता है, और वे हरे कब बन जाते हैं, यानी कि जो आम का पत्ता होता है वो हरा नहीं निकलता है, उसका रंग कुछ और होता है और कुछ ही दिनों के बाद फिर वो हरा हो जाता है। तो इसका आंसर है, देखिए, फ्रेश मैंगो लीव्स आर रेडिश ब्राउन रस्टेड कलर, आम के जो पत्ते गेरुए यानी लाल भूरे रंग के होते हैं। दे चेंज द कलर सून एंड बिकम ग्रीन, और उसका रंग जो है कुछ ही दिनों में जो है बदल जाता है और वो हरा हो जाता है। तो इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक को डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।